नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज हम जानेंगे आईडीबीआई बैंक की तरफ से जेएम और असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म आया है। चलिए जानते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे आपको आईडीबीआई बैंक जेएम यानी जैम एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक मिल जाएगा। चलिए इस पे अप्लाई करते हैं। क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहां पर आपको जेएम के लिए अलग और असिस्टेंट मैनेजर के लिए अलग लिंक मिलेगा। इसी तरह आपका नोटिफिकेशन के लिए भी दोनों का लिंक अलग अलग है। चलिए दोस्तों, हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और अपना असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्लिक हेयर फॉर जाके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से किया है तो लॉग इन में जाके अपना फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो गया है। चलिए फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक डिटेल भरेंगे। बेसिक डिटेल में आप अपना पहला नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद यदि आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे डालेंगे, अन्यथा इसको स्किप कर देंगे। इसके बाद आप अपना लास्ट नेम यानी अपना सरनेम डालेंगे। दोस्तों आप अपना नाम अपने हाई स्कूल के अनुसार ही डालिएगा। इसी तरह आप यहाँ पे अपना कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और अपना लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इतना डिटेल डालने के बाद चलिए पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा यानी फुल नेम लिख के आ रहा होगा। इसके बाद आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिटेल डालने के बाद हम कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका ओटीपी वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर में अपना ओटीपी सेंड करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालेंगे और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आने के बाद हम ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसी तरह हम अपने मेल में सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी पर क्लिक करने से पहले आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपके ईमेल आईडी में ओटीपी आ गई होगी। ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। चलिए अब हम अपना फोटो साइन अपलोड करते हैं। दोस्तों फोटो अपलोड करने का गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको सबसे पहले अपना मैन्युअली फोटो अपलोड करना है, जिसकी साइज 20 से 50 KB में जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए। मैन्युअली फोटो अपलोड करने के बाद आपको लाइव अपना फोटो कैप्चर करना है। आप अपने सिस्टम यानी डेस्कटॉप से या अपने मोबाइल में ये QR स्कैन करके लाइव फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद चलिए अब हम अपना साइन अपलोड करते हैं। दोस्तों साइन को अपलोड करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है। आप साइन की साइज 10 से 20 KB के बीच रखिएगा और वो भी जेपीजी फॉर्म में। साइन अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम अपना अदर डिटेल भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप जनरल, ओबीसी, SC जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल डिसेबिलिटी। यदि आप PH कैंडिडेट हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका रिलीजन। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यदि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उसका डिटेल देंगे और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसका डिटेल देंगे। इसके बाद आप अपना सेंटर चुनेंगे। आपको कहाँ सेंटर चुनना है, किस स्टेट में और किस डिस्ट्रिक्ट में चुनना है उसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका आई कार्ड देना है। आपको 2 आई कार्ड, गवर्नमेंट आई कार्ड देना अनिवार्य है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी और बैंक पासबुक में से 2 आईडी आपको देना अनिवार्य है। आप जो भी आई कार्ड देंगे उसका आई कार्ड नंबर यहाँ मेंशन करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों अब हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। सबसे पहले आप अपना डेट, मंथ और ईयर डालेंगे। इसके बाद
आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आप मैरिड अनमैरिड हैं तो इस पे सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आप अपना फादर नेम और मदर नेम लिखेंगे। इसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस ऊपर लिखेंगे और नीचे सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका एड्रेस अलग अलग है तो ऊपर सबसे पहले आप अपना वर्तमान पता डालेंगे और नीचे आप अपना परमानेंट यानी अस्थायी पता डालेंगे। डिटेल डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों डिटेल डालने के बाद आप वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया था उसका नाम, और उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से किया था उसका नाम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने डिग्री यानी आपके बीए बीकॉम बीएससी या अदर जो भी है उसको यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ पासिंग और अपना परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप अपना डिवीजन यहाँ पे डालेंगे और आप अपना तीनों साल का यानी आपने फर्स्ट ईयर में ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क कितना था, इसी तरह आपका सेकेंड ईयर में ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क कितना था, आपका थर्ड ईयर में ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क कितना था। यदि आपका सेमेस्टर है तो आप अपना सेमेस्टर वाइज डालेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे डालेंगे। आपने आपका एक्सपीरियंस में नेम ऑफ एम्प्लॉयर, टोटल पीरियड, नेचर ऑफ ड्यूटी, ये सब डिटेल क्या थे उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज नोट। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, रीड राइट एंड स्पीक कर सकते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डिटेल डालने के बाद आप वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो गया है। फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाएंगे। डिटेल सही होने पे पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। दोस्तों फॉर्म मिलाने के बाद यदि आपके फॉर्म में कोई गलती है तो बैक जाके उसको संशोधन करेंगे। यदि आपका फॉर्म अच्छे से आपने मिला लिया है, आपका सारा डिटेल सही है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। सबसे पहले आप अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पे स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन का स्कैन कॉपी का साइज आपका 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का आपका 50 से 100 KB के बीच JPG फाइल में होना चाहिए। दोस्तों हैंड डिक्लेरेशन का आपका फॉर्मेट नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। यदि आप JM के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो JM की नोटिफिकेशन में, और यदि आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए भर रहे हैं तो असिस्टेंट मैनेजर के नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपकी PDF ओपन हो जाएगी। आप PDF के पेज नंबर 10 में जाके देख सकते हैं यहाँ पे आई आप अपना मतलब नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम लिख के पूरा यहाँ तक वाइट पेज में लिखेंगे। लिखने के बाद स्कैन कॉपी आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो गया है। दोस्तों आप अपना पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट और UPI QR के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।